लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के बाद मंत्री पद को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को पीएम पद की शपथ ली। मोदी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने भी अपने पद की शपथ ली। कैबिनेट में शामिल होने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार गुट की एनसीपी को भी ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। अजीत पवार के प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और ये उनका डिमोशन होगा। एनडीए के सहयोगी और महाराष्ट्र सरकार में शामिल अजीत पवार की पार्टी एनसीपी कैबिनेट मंत्री का पद न मिलने से नाराज लग रही है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने ऐसे मतभेद से साफ इनकार भी किया है। उधर अजीत पवार ने भी कहा है कि वो छोटा पद नहीं लेंगे, लेकिन सरकार से कोई मतभेद नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि उन्हें मंत्री पद का ऑफर था, लेकिन वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को लेकर अपना डिमोशन नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना पद नहीं गिराऊंगा। दरअसल प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। पूरे देश को पता है प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफ़र की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की, वो हमने नकार दी। बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है। अजीत पवार की एनसीपी का मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वह इस बात से हैरान नहीं है कि अजीत पवार के पार्टी के किसी भी नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 जून को कहा था कि एनसीपी मोदी सरकार में कैबिनेट में जगह चाहती है और उसने बीजेपी के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री की पेशकश को भी ठुकरा दिया। पवार जोर देकर कह रहे थे कि एनसीपी इंतजार कर सकती है, लेकिन उन्हें चाहिए तो सिर्फ कैबिनेट मंत्रालय। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल अजीत पवार वाली एनसीपी, बीजेपी और शिंदे शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया और 4 सीटों में ही सिर्फ 1 सीट जीती है। एनसीपी बारामती सीट भी हार गई। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, उसे 17 सीटें मिली हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 30 सीटों पर जीत मिली। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। उधर लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज है। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस कारण विभिन्न पार्टियां एक्शन मोड में हैं। शरद पवार गुट को लोकसभा चुनाव में ज्यादा महत्व मिलने के बाद अजीत गुट के नेता उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। अब यही हलचल तेज है कि हो सकता है कि कुछ बड़ा खेल हो। आपको ये भी बता दें कि इस साल के सितंबर या अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। वहां 26 जून से राज्य के विधानमंडल में मानसून सत्र की भी शुरुआत होगी। उसके पहले शिंदे कैबिनेट का भी विस्तार होगा और कुछ मंत्रालय का भी बंटवारा हो सकता है। इस सबसे पहले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रभारी रमेश
चेन्नीथला ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का भी प्रदेश इकाई से आह्वान किया है। उनके पार्टी पर विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए ने मजबूत जिम्मेदारी से आगे बढ़ने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एकजुटता की वकालत भी शुरू कर दी है। गठबंधन में कोई बड़ा भाई नहीं होता, बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे, ऐसा उनका बयान है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ नया मोड़ देखने को सामने आता है या फिर कुछ अजीत पवार नया खेल करते हैं। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।